चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेवल जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने इससे पहले बैलेंस शीट बनवाई थी और बैलेंस शीट में कैसे कैसे कौन से हेड में क्या आइटम जाती है वो बताया था। अब इसके बाद एक नए सिरे से प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस आपने 11वीं क्लास में जो बनाया था उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें भी बिल्कुल हेड टू हेड लिखना पड़ता है कि कौन से हेड में कौन सी अमाउंट जानी है और कौन सी नहीं जानी। हम किसी भी अमाउंट्स को ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है उसे देखते हैं। तो ये है आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जो इस प्रकार है। यह है फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो इसमें आएगा नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, जिस कंपनी का आप बना रहे हो उस कंपनी का नाम इसमें आएगा। और जिस साल के लिए आपने बनाना है 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी डेट बनानी है उस डेट की यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद पहला कॉलम बनेगा, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर है और तीसरा कॉलम नोट ऑफ अकाउंट और थर्ड है करंट ईयर अमाउंट का और प्रीवियस ईयर अमाउंट का। जोन सी भी अमाउंट जिस कॉलम में दी गई होगी वो अमाउंट इसी कॉलम में लिखनी है। प्रीवियस ईयर वाली प्रीवियस ईयर वाली में जाएगी और करंट वाली करंट ईयर वाली में जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये इसका फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में सबसे पहला जो हेडिंग बनता है वो बनता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें कौन कौन से आइटम जाते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स, एसेट्स जो भी सेल की होगी या इसके अलावा कोई भी अगर सेल कराओगे तो सारी की सारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बनता है अदर इनकम। सेल्स के बाद अदर इनकम आपको हुई होगी किसी भी तरीके से, कमीशन से हुई हो या इंटरेस्ट रिसीव किया हो, तो ये हमारी अदर इनकम में जाएगी। फिर दोनों का टोटल जो होगा फर्स्ट और सेकंड का वो आपका इसमें आ जाएगा, टोटल यहाँ लिखेंगे, फिर अमाउंट यहाँ आएगी, टोटल यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसके बाद जितना भी आपने एक्सपेंस किया होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस जो भी होगा वो भी यहां पर आ जाएगा। इसमें से ये वाली वैल्यू को लेस करना है। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट भी होगी, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये रही, तो ये हमारी नेक्स्ट अमाउंट है, जैसे कि लिखा हुआ है ये है। तो इसमें पहला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जितना भी प्रॉफिट आया होगा टोटल रिवेन्यू करने के बाद उसमें जितना भी टोटल एक्सपेंस होगा वो क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। और माइनस करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू बचकर आएगी, यानी कि प्रॉफिट टैक्स लेस करने के बाद टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगी। उसके बाद एक्सपेंशनल आइटम्स अगर होंगे क्वेश्चन के अंदर तो वो लिखने हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स के बाद घटाने के बाद जो भी आपका इनकम आएगी उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। वो घटा देंगे इसमें से तो आ जाएगा आपका नेट, इसे बोलते हैं प्रॉफिट। क्या आएगा वो, प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, इसके अब हम जितने भी हमने वैल्यू को पढ़ा है, रिवेन्यू को और अदर इनकम को पढ़ा है, एम्प्लॉय बेनिफिट पढ़ा है, फाइनेंस कॉस्ट पढ़ी है, और जितने भी इसके अलावा कोई एक्सपेंस है वो सभी की डिटेल आपको इस प्रकार दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको सब कुछ डिटेल वाइज बताया जाएगा। जैसे ये है आपका पहला जो हेडिंग बनता है, वो हेडिंग हमने बनाया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसका बनाया था वो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन कौन सा रिवेन्यू जाता है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है,
वो जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस। आप कोई सर्विस दे रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, तो वो यानी कि ये जो भी कंपनी को जो भी रेवेन्यू होगा प्रोडक्ट को बेचने पर या सर्विस को बेचने पर, वो सारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। उसमें से घटता क्या है, अगर डिस्काउंट एंड रिटर्न होगी तो वो लेस होगा टोटल रेवेन्यू में से। एक्साइज ड्यूटी अगर दे रखी है तो वो लेस होगी, या सर्विस टैक्स होगा वो लेस हो जाएगा। इन तीनों को लेस करने के बाद जो भी हमारी फाइनल अमाउंट बचेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद उसमें आता है अदर इनकम। अदर इनकम के हेड था, इसमें मैंने बताया था कि इंटरेस्ट अगर आपने रिसीव किया है वो, डिविडेंड रिसीव हो गया वो, रेंट रिसीव होगा वो आएगी, और प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स, अगर हमारे बैड डेबिट से कोई पैसा मिल गया हो हमें तो वो वाली वैल्यू आएगी, वो कहाँ जाएगी, अदर इनकम में। इन सब का टोटल जो होगा वो आपका किस कॉलम में जाएगा, टोटल रिवेन्यू बराबर आ जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, दोनों का टोटल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो दो हेडिंग थे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। जो उनके अंदर आइटम्स आती है वो आपको इस तरह दिखानी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग जो आता है, वो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आता है जो इस प्रकार है। पहला है एक्सपेंसेस क्या क्या थे। सबसे पहले हेडिंग आता है एक्सपेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ कंज्यूम, आप क्या मेटेरियल कंज्यूम कर रहे हो। सबसे पहले उसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। उसमें अगर परचेज होगी तो वो परचेज ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर परचेज रिटर्न है तो वो माइनस करना है यहाँ पे, अगर क्या है, परचेज रिटर्न। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वेजेस का है, कैरिज इनवार्ड है, वो सब इसमें ऐड करना है। ये हो गया। उसके बाद अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा क्वेश्चन के अंदर तो वो इन सारों में जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो टोटल आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये वाली वैल्यू आएगी आपकी निकल के। इस वाली वैल्यू को उठाकर हमें कहाँ पहुंचाना है, इस वाले हेड में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये भी हेडिंग आया था। अब इसमें क्या क्या जाता है वो भी देखने वाली चीज है, समझने वाली है। तो इसमें क्या आ सकता है, सबसे पहला हेडिंग दिया है सैलरी एंड वेजेस, एक साथ अगर आएगी, अगर खाली वेजेस है तो वो जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, अगर सैलरी एंड वेजेस दी गई तो आएगी नीचे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस वो आएगा, और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या अदर फंड में अगर कंट्रीब्यूट किया है तो वो जाएगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में टोटल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग था फिनेंस कॉस्ट। देखो फिनेंस कॉस्ट है ना, अब इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब कंपनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और अदर इंटरेस्ट ऑन ब्रोविंग, ये सब क्या है, हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। इनमें से अगर कोई भी आइटम आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर तो उसको फाइनेंस कॉस्ट में डालना है। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन, अगर आपने डेप लगाया गया है किसी एसेट्स पर तो डेप यहाँ पे आएगा, और अगर आपको राइट ऑफ करना है किसी की वैल्यू को, पैटेंट्स को राइट ऑफ करना है या किसी भी अदर आइटम्स को राइट ऑफ करना है तो वो भी यहाँ पे आएगा। ये सब हमारे किसके पार्ट थे, सब एक्सपेंस वाले पार्ट होते हैं। किसके पार्ट है, सब एक्सपेंस के। और मैंने हर एक को आइटम को उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल डाल दिया गया कि कौन सा आइटम किस जगह जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी आता है हमारा अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस वाला भी हेडिंग था हमारे इसमें। अब इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है वो देखेंगे, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या जाता है। चलो जी, अदर एक्सपेंसेस में आ जाइए। तो अदर एक्सपेंसेस में हमारे इसमें जाएगा इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, दूसरा एडवर्टाइजमेंट है वो जाएगा, कैरिज आउटवर्ड है वो आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है वो आएगा, लीगल चार्ज है वो जाएगा,
उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स है वो लिखा जाएगा, रेंट वो है, ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जितने भी एक्सपेंस इस तरह के सारे क्या है हमारे अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना है, और जो भी आइटम्स आपको जिस हेड में डाले हुए हैं वो आइटम्स उसी हेड में आपको डालने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अदर एक्सपेंस के बाद कौन सा हेडिंग था हमारा? तो अदर एक्सपेंसेस के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग था ये आपका, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है कौन सा हेडिंग किस अंदर किसके हेड में जाएगा और कैसे आपको करना है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जैसे हमारा ये था फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो अभी मैंने बताया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया था अभी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें क्या क्या जाता है वो मैंने बता दिया आपको। फिर अदर इनकम में कौन से हेड में क्या जाएगा वो बता चुका हूँ। फिर एक्सपेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर था ये वाला बता चुका हूँ क्या जाएगा। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें कौन सी आइटम जानी है वो बता दिया। फिर इसके बाद इन्वेंट्री था, ट्रेड था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस उसमें क्या जाएगा वो हो गया। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, डेप्रिसिएशन में क्या आता है, और अदर एक्सपेंस में क्या जाता है, ये सारे मैंने आपको हेड वाइज बता चुका हूँ। आपको इनका वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है ना। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी का फाइनल अकाउंट होता है, उसमें पहले बैलेंस शीट और फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करना है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में या अदर क्वेश्चन जो भी होंगे बुक्स के वो सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।